नमाज की कुछ बातें बताते हैं जो नमाज हम लोग पढ़ते हैं। नमाज में 4 अरकान है। नमाज में 4 अरकान है, क़याम, रुकू, तसाउद और सजदा। इंदा क़यामा और रुकू और तसाउद और सजदा। अब नमाज में जब 4 अरकान होता है, इस 4 अरकान को समझना है। हम लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं, इसके पहले वजू वगैरह सब है, वो सब बात अभी हम नहीं कर रहा है। हम केवल 4 अरकान की बात करेंगे। ये 4 अरकान क्या इशारा करता है? नमाजियों को इस 4 अरकान नमाज का कायम के लिए जो मस्जिदों में पैरेड किया जाता है, उस पे क्या इशारा है? अभी लोग नमाज में मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, तो आप नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के बाहर आए, तो आपका नमाज हो गया। आपने नमाज कायम कर दी, आपका नमाज कायम हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। क्या कहते हो कि क्या पता, हमने तो किया जैसा किताब में मिला, लेकिन कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये अल्लाह जानता है। तो आप सुनो, हम कहते नमाज मस्जिद के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस होता है, पैरेड होता है। जैसा मिलिटर लोग पैरेड करते हैं ना, जो पैरेड होता है, जो प्रैक्टिस होता है, एक बड़ी प्रैक्टिस होता है। उस प्रैक्टिस के बाद उसको फौज को भेजा जाता है, जहां जरूरत होता है, जिसका प्रैक्टिस जहां तक है, जहां जरूरत होता है वहां भेजा जाता है। अब वहां पे वो साबित करता है फौज होने का, जंग करके कायम रखते हैं अपने मिलिट्री, क्योंकि पैरेड हुआ यहाँ, टेलिंग हुआ कैंप पे, और उसको कैंप में टेलिंग के बाद हर रोज टेलिंग होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो लोग एक बार टेलिंग करके छोड़ दिया और उसके बाद हमेशा के लिए जंग में चला गया, ऐसा नहीं। वो आता है फिर वो टेलिंग चालू रखता है, पैरेड चालू रखता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पैरेड के जगह कैंप है, और मिलिट्री को जो कायम रखता है, मिलिटर जो अपना मिलिट्री करने के लिए, उसकी जो कायम दिखाने के लिए, काम दिखाने के लिए, उसका शुरू होता है कैंप की बाहर। उसी तरह तुम्हारा जो नमाज कायम जो होगा, मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर आप पैरेड किए, प्रैक्टिस किए, उस प्रैक्टिस के मैं सिर्फ 4 अरकान की बात करूंगा। बाकी बहुत सारा बात है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा बात है। वजू से लेकर इस पैरेड में इस नमाज को कायम करने के लिए कहाँ क्या क्या है, मुस्तहब है, सुन्नत है, ये सब राज है, ये सब में बात है, छुपी हुई है। लेकिन जो पैरेड की जो 4 अरकान इंदा क़याम और रुकू और तसाउद सजदा, ये क्या इशारा करता है? इसका नमाज का मस्जिद में अपने पैरेड किए, मस्जिद की बाहर जैसे ही कदम रखे, उस पैरेड का काम शुरू हुआ, जहां से आपका नमाज कायम होगा। अपने बाहर आए, अंदर किए क़याम किए, अच्छे से खड़ा होके बाअदब से अल्लाह का तारीफ सूरा फतिहा पढ़े। फतिहा की आयतों को देखिए, उस आयतों में आपने क्या क्या कहा अल्लाह को। हम इसको फतिहा की जो आयत का आपने क्या क्या कहा और उस पे क्या क्या बातें हैं 7 आयत के अंदर, बाद में खोलेंगे वेद, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना समझ सको कि सूरा फातिहा को आप ध्यान दो, उसमें आपने क्या क्या वादा किया रब से। अब जब रब को उसके बाद एक्स्ट्रा 3 आयत पढ़ना जरूरी है, कोई भी एक 3 आयत एक्स्ट्रा पढ़ो, नहीं तो आपका नमाज दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि सूरा फातिहा में आपने अल्लाह का तारीफ की है, और उस तारीफ 3 काम किए। एक तो तारीफ किए, दूसरा तुमने अपने लिए दुआ किए और अपना सही होने का दलील दिए।
ठीक है, ये 3 काम किए हैं आपने, अल्लाह का तारीफ किए, अपना सही रास्तों में हो इसका गारंटी दिए, सही रास्ते में चलोगे, और अपने खातिर दुआ किए। उसके बाद आपकी अमल जिंदगी में क्या होगा अलग से, तो 3 आयत कम से कम बोलना पड़ेगा आपको। बोले क़याम पुरू हुआ, उसके बाद रुकू में जाके अल्लाह की अजीमत का बयान किए, तस्बीह पढ़े। उसके बाद बैठ गए, सेजदा दिए, सेजदा देने के बाद वहां पे 3 बार अल्लाह का महान होने का तस्बीह पाठ किया, सुभान रब्बिल आला। और उसके बाद आपने तसाउद किया, जिसपे आपने बताया है अत्तहियातो, उसके शर्तों का जो बयान है वो शर्त बहुत बड़ा है। क्या आपने कहा है कि अत्तहियातु लिल्लाह अस्सलातु अत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, उसके बाद क्या बोला? जब बोल रहे हो आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने गवाह दिया अल्लाह है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद उनका रसूल है। तो आपने जो गवाह दिया है ना, आपने देखा है तभी तो देखने वाले के लिए गवाह होता है ना। गवाह किसके लिए माना जाता है? गवाह सुनने वाले के माना जाता है कि देखने वाले के माना जाता है? समझ रहे हैं ना बात को? गवाह का मतलब क्या हुआ? आपने गवाह दिया, आपने यहाँ किया। अभी हम चले आते क्योंकि मस्जिद के बाहर, क्योंकि अंदर तो ये सब बात हुई, वादा वापा हुई, पैरेड हुई। अभी हम थोड़ा मस्जिद के बाहर सीढ़ी पे आते हैं, घर आ रहा है। घर आते आते मान लो आप यहाँ नमाज का जो कायम यहाँ होगा, मैंने बोला ना, तो थोड़ा बहुत आपको दिखाना है कि कैसे आपको जिंदगी का दिनचर्या में नमाज कायम होता है। उस नमाज तो वहां पैरेड हुई, कायम तो मस्जिद की सीढ़ी की बाहर जब आओगे तब स्टार्ट होगा शुरू। तो बाहर आए, एक मिसाल की स्वरूप मैं बताता हूँ। मान लो आपका बहुत बड़ा खेती है, उस टाइम कोई आया नमाज पढ़ के बाहर, बोले जो आपका खेती का देखभाल करता है माली आया है, आके बोला हुजूर ये साल खेती में, आप खेती में नहीं जाते हो क्योंकि आप तो लोगों से काम करा रहे हो ना, तो वो तुमको मैसेज दे रहा है कि हुजूर ये साल हमारे खेती में जो फल होते थे हर साल, ये साल उसका 3 गुना ज्यादा हुआ। तो आपने कहा सुन के, हाँ मियाँ वो जो मैंने खाद लाया था ना, वो स्पेशल सार था, खाद था, जो मैंने जौरा में देने के लिए बोला था झाड़ में, इसके लिए ये साल फल ऐसा हुआ, अच्छा हुआ। तो मैं समझाने के लिए सिर्फ ये बात बोला हूँ, बाकी जिंदगी में आपने अपना कर लेना, देख लेना क्या कर रहे हो, किसकी तारीफ कर रहे हो, अभी क्या बोले हो, मस्जिद के अंदर क्या बोल के आए हो, अरे अभी क्या बोल रहे हो इसको, यहाँ नमाज कायम कर पाए हो? नमाज कायम होगा आपका? आपने सार दिया, यानी खाद, जो जमीन में खाद देता है वो खाद अच्छा दिया है, इसके लिए फल अच्छा हुआ है। जबकि आपको यहाँ बोलना चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये साल अच्छा फल हुआ, खाद भी अच्छा डाला गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिसको किस्मत में जितना देता है वो बहुत बड़ा नियामत। तो आपका नमाज का जो अंदर जो नमाज पढ़ के आया है ना, जो बोल के आया अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटली आपका पूरा होता। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, शांति से देखना, चिल्लाने वाला वीडियो अच्छा बात नहीं है, अपने तादाद बढ़ाने की बात नहीं है, लाइक कमेंट पाने की आस में वीडियो बनाने की बात नहीं है, बात सच्चाई की होगी, बात सही होगी। अभी देखो ये फेल हो जाएगा अगर कह देगा अपना तारीफ। घर पे कोई मसला अगर हो गया, आया घर पे, रास्ते में तो हुआ, कोई लोग मिला,
एक मुसीबत में घर में जैसे पहुंचा नहीं, एक मुसीबत का लोग उसका नजर सामने आया, वो मुसीबत में रो रहा है या बीमार में पड़ा हुआ है, कहरा रहा है, तकलीफों में कहरा रहा है। आपने देखा, देख कर अनदेखी किया, इग्नोर किया, यानी आपने उस पर तवज्जो नहीं दिया। उसकी तकलीफ चाहे भूखा हो या कोई भूखे रह रहे हैं, ये सब कुछ नहीं देखा, आपने सीधे अंदर एंट्री ले लिया घर के अंदर। मान लो तो आप नमाज में जो बोल के आया, नमाज जो पढ़ के आया, उस नमाज के लिए और एक बात आपके ऊपर था जिस पे बताया गया था कि अल्लाह की जात के सुबाना रबियल आजिम जो पढ़ा, अल्लाह की जात की जो पाक है, सब पाक है। जो आपने सुबाना रबियल आजिम पढ़ा उसमें झुका रब के आगे। यहाँ पे आके वहां पे एक बात और है नमाज के अंदर, जो वाकिमुस सलात वातुज ज़कात, यानी नमाज को कायम करने के लिए खाली जो पढ़ाई के साथ या खाली जो अल्लाह की तारीफ के साथ नमाज कभी कायम नहीं हो सकता। नमाज कायम हो सकता है वातुज ज़कात के साथ, क्योंकि जहां जहां मैंने नमाज का पाया हूं बात, वो अकीमुस सलात के साथ अटच है। आपने दूसरा नंबर जो फाइल को आपने इग्नोर किया और आपने ज़कात का हिस्सा मदद के लिए जो अल्लाह रखा है बंदे के लिए, आप इसमें गौर फिक्र नहीं किए। आपने उस मुसीबत की जो लोग है उसको छोड़ के घर के अंदर चले गए, तो वफा हुआ, कायम हुआ आपका नमाज। मतलब हमारे कहने का मतलब ये हो रहा है, बोले हमारे बोलने का हिंदी जुबान है, हम बंगाली जुबान का हिंदी जुबान बोल रहा है, बोलने के फेर बदल हो सकता है, लेकिन हमारे जो टारगेट है, नमाज का जो टारगेट है, रास्ते में होता है ना। घर पे आया, आपने तो रब के साथ बोल के आया पास के रब को आपने देखा, गाबा दे के आया रब का, है ना, रब का गाबा दे के आया है, आपने देखा। कैसा देखा, किस हालत में देखा? नमाज 4 अरकान को पूरे करते हुए तसाउद किया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तैयत में पढ़ा। ऐसे ही रास्ते में पढ़ना अलग बात है, और जो नमाज के साथ अदा करके बताता है उसके लिए अलग बात हो जाता है। खिलौना नहीं है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गवा देना, मैं गवा देता हूँ अल्लाह एक है, ये खिलौना नहीं है, तमाशा नहीं है। आप कितना दिन झूठे गवा दोगे? आपने तो एक दिन ना एक दिन देखने की कोशिश करना पड़ेगा, इसके लिए तो टैलेंट दिया गया। तो घर पे आके लोगों को क्या देखा आपने? आंख खुला तो आपने क्या देखा? अल्लाह देखा, कायम कर पाया। आपने बीवी देखा आंख खोल के, बच्चा देखा, बकरी देखा, पागल जानवर देखा, खेती देखा, हर चीज देखा। अल्लाह देखा आपने? अल्लाह की जलवा नूर को देखा आपने? नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो कायम कैसा हुआ? पैरेड में जो बोल के आए हो, जब प्रे कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे नमाज में, वहां तो बोल के आए हो, रोज बोल रहे हो, दिन में 5 बार बोल रहे हो। आपको नहीं हो रहा है ये सारा कि रब ने 5 बार क्यों बुलवा रहा है, ये बात हमको बोलना पड़ रहा है, ये बात जो हमने देखा है रब को है। बहुत सारे बात है, लेकिन हमने इतनी सी बात बोल रहा है कि आपने कभी जुस्तजू किया कि ये क्या बात है, मुझे तो 5 बार दिन में ये सब पढ़ाया जा रहा है, सब रटवाया जा रहा है, इस पे गौर फिक्र करना पड़ेगा। कभी गौर फिक्र किए? नहीं किए।
करने की जरूरत है, करो। अगर आज तक नहीं किया, आज से ये बात सुन के इस पर गौर फिक्र करो, उसका तफसील ढूंढो। आपने जो बोल रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद, मैं साक्ष्य दे रहा हूँ अल्लाह एक है, मैं साक्ष्य दे रहा हूँ रसूल एक है, तो जो गवाह साक्षी उसका माना जाता है जो देखा है, जो फील्ड में है, जो मैदान में है, उसी का, बाकी किसी का गवाह नहीं ले जाता। तो अभी आप सजदे में बोला है, सजदे क्या है? सजदा अल्लाह कहते हैं, मैंने सुना अलीमों ने बोला, पीरो मुर्शिद ने बोला, सब ने ही बोला कि सजदा जब बंदा देता है, मट्टी में जो मट्टी के साथ जब सजदा देते हैं आदब से, तो अल्लाह इतना खुश हो जाता है, अल्लाह उसमें शामिल हो जाता है। अल्लाह मतलब बंदा में दोनों में फर्क नहीं रहता। अल्लाह इतना खुश है, बंदा मेरा सजदे में है, उसको अपने उसमें ले लूं, आवाज में ऐसा ले लूं कि बंदा और मैं जुदा ना रहूं। तो सजदे में गया, तुमने अल्लाह से मिल गया, अल्लाह तुम्हारे अंदर मौजूद हो गया। नमाज में तो हुई है तफसीर, कभी सजदे की, झुकने की, कभी जुस्तजू किए कि अल्लाह ने हमें इतना बार क्यों झुकवा रहा है, क्या बात है? क्योंकि वो सजदा अल्लाह तुम्हें करा रहा है, तुमको अपने हक को साथ मिला लेने के लिए। अब जब बाहर आए हो, कभी एहसास करे हो कि मुझ में अल्लाह है, कदीर है। बंदा जब अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह की बरगाह में अल्लाह की बंदगी करते हैं, तो अल्लाह बंदे को मिला लेते हैं अपने साथ, और बंदा में कादिर हो जाता है। तो कभी आपने ये चीज कायम किए, करने की कोशिश किए हो, समझने की कोशिश किए हो? नहीं। तो आपका नमाज कायम कैसा होगा? आप कह दे तो अल्लाह कबूल करे या ना करे, अल्लाह जाने, अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं है। अल्लाह बंदा को हर चीज का मौका दिया है, हर चीज का समझ दिया है। अल्लाह क्या चाहता है? बंदा फकौत का हमारे पास झुकते रहे। अल्लाह की सजदे की मोहताज है, तुम जानते हो, तुम जानते हो अल्लाह की तुम्हारा वो 4 अरकान का मोहताज है, जो इंदा क़याम और रुकू और तसाउद और सजदा। क़याम की बात करो तो कहता है कि अल्लाह का फरिश्ता का एक तादाद है जो हमेशा क़याम में रहते हैं, वो हमेशा अल्लाह का कायम कर रहा है, क़याम कर रहा है। एक तरफ फरिश्ता ऐसा है, वो रुकू में है तो रुकू में है, हमेशा अल्लाह का रुकू कर रहा है। एक मखलूक ऐसा है जो हमेशा अल्लाह का तसावुत कर रहा है। एक मखलूक ऐसा है अल्लाह का हमेशा सजदा कर रहा है। तो अल्लाह आपका इस चीज का मोहताज है नहीं है, आपको समझा रहा है, बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि बंदा मेरा समझ जाए यार, अपना मकाम हासिल करे। आपको पता है जो अल्लाह ने अगर सजदा की बात करने से खुश हो जाते थे, वही सब कंप्लीट हो जाता था। नादान जैसा सजदा, नाकामी सजदा, बेहुदापन सजदा, ये सजदा तो अजाजिल भी किया है। अजाजिल अलैहिस्सलाम, अजाजिल अलैहिस्सलाम को लानत की ताक पहनाया, इब्लीस शैतान बन गया, उसने अल्लाह की इशारा को नहीं समझा, अल्लाह की कॉल फेल को नहीं समझा। तो अल्लाह ने क्या बोला? अल्लाह के सजदा क्या कम किया था अजाजिल अलैहिस्सलाम ने? सजदा तो भर भर के किया, 7 आसमान और 4 जमीन सब जगह किया, पत्ते पत्ते किया, हर जर्रे जर्रे में सजदा किया। अल्लाह खुश हुआ, उसको लिया ऊपर। लेकिन उनके सामने जब मोहम्मद के नूर को दिखाया गया, गुणवत्ता के नूर को दिखाया गया, तो कहा यह नूर किसका है? अल्लाह ने बोला गुणवत्ता की है, यानी अरबी में बोला मोहम्मद का है। हमने इसके लिए सब कुछ बनाया है दुनिया। ये दुनिया की हम ऐसा मखलूक बनाने वाला है जो मखलूक हमारे इस गुणवत्ता की, मोहम्मद की तारीफ करेंगे। मतलब समझो बात को, गुणवत्ता क्या है? मोहम्मद क्या गुणवत्ता? जो उसके अंदर जो गुण है प्रशंसित है। कोई भी अनाज लो, कोई भी फूल लो या फल लो, उसका गुण है ना एक, उसकी गुणों का चर्चा इब्लीस अजाजिल नहीं समझ पाया।
अजाजिल सजदा तो बहुत किया, मखलूक इस धरती में सजदा बहुत हुआ, आसमान में सजदा बहुत हुआ, उस सजदा को वो नहीं कर पाया। उस सजदा की जो गुणवत्ता है, सजदा तो कर दिया, अल्लाह ने बोला मेरे के अलावा किसी को सजदा मत कर, सजदा तो कर दिया, मगर गुणवत्ता की कदर नहीं समझा, मोहम्मद प्रशंसित को कदर नहीं समझा। तो अल्लाह ने पर्दा उठाया, दिखाया कि भाई ये मखलूक है, ये मखलूक को हमने दुनिया में करेंगे, ये मोहम्मद रहेंगे और ये हमारा प्रशंसित रहेगा, गुणवत्ता की तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, इसका नाम रहेगा। अरबी में बोला मोहम्मद, बोला एक तसखाली बोला, बोले हम लोग सजदा करने के लिए काफी है, फिर इसको बनाने का क्या जरूरत है। तो अल्लाह ने बोला था कि बोले हम जो जानते तुम वो जानते नहीं है। मतलब अल्लाह वो जानते थे कि गुणवत्ता की चर्चा होगी, हर गुणों को समझा जाएगी, खाली हमारे हुक्म से, हमारे डांट से सजदा नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने बोला, अल्लाह की डांट से फरिश्ता कयाम कर दिया, सजदा कर दिया, घटा घट सजदा, ठका ठक सजदा हो रहा है। अल्लाह को इसमें खुश तो थे, लेकिन उतना खुश नहीं थे जो आदम को बनाने के बाद जो मखलूक के ऊपर, जो गुणवत्ता के ऊपर जो अल्लाह खुश होगा, मोहम्मदी के ऊपर जो खुश होगा, जो प्रशंसा करेगा, तारीफ करेगा मोहम्मदी का, इस गुणवत्ता के ऊपर अल्लाह खुश हुआ था। इस गुणवत्ता के ऊपर अल्लाह मोहम्मदी पर मोहम्मदी कहता है। तो इसके लिए आप लोग अपने हिदायत रब से पाने के लिए खुद को तैयार करो, रजामंदी करो। अल्लाह कहता है बंदा मैं तो राजी हूं, तू राजी हो जा। एक ये नालायक बंदा है, हम लोग ही राजी नहीं होते। हर मखलूक को अल्लाह बनाया है ना एक काम के लिए, लेकिन आदम को जो बनाया है ना, मखलूक आदम जात, इनको हर काम के लिए बनाया है। ये इंसान की मखलूक ऐसी मखलूक है जो सारे आलम को समझ सकता है। अल्लाह के आलम में जो जो भी बना है, जो कुछ भी बना है, सब समझ सकता है। फरिश्ता का भी समझ सकता है, अजाजिल का भी समझ सकता है, हाँ, जानवर लोग का, जीवों का, हाँ, अल्लाह के आसे मुअल्लम का, अल्लाह की इरादा का। ये है गुणवत्ता प्रशंसित तारीफ मोहम्मद। बात को समझो, समझ के अपने रुतबा को समझो, समझ के उस लाइन पे हिदायत पे खड़ा करो खुद को, गफलती ना करो। अल्लाह सबको हिदायत करे, दुआ करता हूँ। और जो लोग हमारा सुनता है, पूरा सुन के अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह हम लोग को हिदायत करे। उसके साथ साथ सबको हमारे बात को समझने के लिए अल्लाह तौफीक अता करे। और जो लोग हमारा सुनने के लिए इंतजार करता है, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसा है सब्सक्राइबर मेरी बातों को सुनने के लिए इंतजार करता है। अल्लाह उनको हिदायत अता करे। कोई लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे, ये बड़ी बात नहीं है। जमाना बदलता रहता है, उसके हिसाब से दिन का खिदमत करना ये सबसे बड़ी बात है। इंसान की खिदमत करना ये सबसे बड़ी बात है। हमें क्या मिला, किसे क्या मिला, वो हमें नहीं देखना है। हमें देखना है अपने अच्छे कर्मों को, हमें करते जाना है, हमें करते जाना है। आमीन।